डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 200 क्वेश्चन जो कि 200 नंबर के और 3 आवर्स इनका टाइमिंग ड्यूरेशन था और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि किसने कहा था कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है कि काम्टेन ने बोला था। क्वेश्चन सेकंड आता है कि सिंपोजियम लिखी गई थी, तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक उपयोगिता का विकास करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होता है। एंड क्वेश्चन 4 दिया गया है, प्रोग्रेसिव स्कूल स्थापित किसने किया था, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट है, जॉन डूवी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 5 में है कि किसने कहा था कि कौन सा वैज्ञानिक मानवतावादी नहीं है, जॉन लॉक, स्पेंसर, बेकन या फिर सिलर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है कि सिलर जो है ये वैज्ञानिक मानवतावादी वैज्ञानिक नहीं है। बाकी अन्य जो तीनों दिए गए हैं वे मानवतावादी वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन 6, यथार्थवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतिम वास्तविकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो पदार्थ है ये राइट है। एंड क्वेश्चन 7 में है कि संपूर्ण जीवन की क्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, तो ये स्पेंसर के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन 8 में आता है ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद संबंधित है, तो ऑप्शन डी कामेनियस के साथ। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं करता है, तो ऑप्शन सी जो अस्तित्ववाद और शिक्षा है ये रॉल्फ हॉर्पर के द्वारा नहीं दिया गया था। क्वेश्चन 10 दिया गया कि अरविंद आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, 1926 में। और 11 में पूछा गया था किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। 12 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी राइट है, यानी कि लक्षण जो है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है। 13वें में पूछा गया है कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से है कहा गया है, तो A.K.C. ओटवे के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन को विभाजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 2 भागों में। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो संस्कृत के संरक्षण और विकास में सहयोग जो है ये शैक्षिक समाजशास्त्र में, ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन सी में है समाज में शिक्षक का स्थान शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र, ये भी सही है। और ऑप्शन बी में है विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों का अध्ययन, ये हैरिंगटन द्वारा बताया गया था, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है कि जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान, ये C.V. गुड के द्वारा नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। नेक्स्ट यहाँ 16वें में पूछा गया है कि आदर्श समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, बहुत अधिक भूमिका है। 17वें में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, सही सामाजिक परिवर्तन विकास उन्मुख होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना था। और सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ये सही है, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है शिक्षा, ये भी सही है। और सभी सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा का समान अवसर सुनिश्चित करता है, उपयुक्त सभी मतलब की संतुष्टि को, सामाजिक व्यवस्थापन को और सामाजिक गतिशीलता को, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होता है।
सामाजिकरण निकट रूप से इसके साथ सहयोजित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बौद्धिक स्तर, ये राइट होता है। और अपने विषय में पूछा गया है कि अपनी परिभाषा में सचेतन प्रतिभाग की संकल्पना को कौन समाहित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, एच ई मेंजर के द्वारा दिया गया है। और मेंटल हाइजीन शब्द प्रचलित किया गया था, ये किसमें में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट है, 1911 में एडोल्फ मेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 22वें में पूछा गया है कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट है, सी जी जुंग के द्वारा। और 23वें में पूछा गया है कैटल के शील गुण सिद्धांत में गतिमान शील गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24वें में पूछा गया है कि एल्डर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण बच्चों का है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है यानी कि परापेक्षी प्रारूप, ये ऑप्शन सही है। 25वें में पूछा गया है कि अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट है, हल के द्वारा। 26वें में पूछा गया किसने कहा था कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन बी राइट है, स्किनर ने बोला था कि मोटिवेशन जो है वो नेशनल हाईवे की तरह कार्य करता है। 28वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि सामान्य बुद्धि की संरचना या क्षमता को जानने के लिए उपयुक्त यानी कि प्रयुक्त की जाती है। तो 28वें में ऑप्शन बी राइट है, कारक विश्लेषण का। और 29वें में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रबलन का उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन सी भोजन। और 30वें में पूछा गया है एनिमल इंटेलिजेंसी किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ई एल थांडाई की, ये राइट आता है। और 31 में निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण का परिवर्त्य नहीं है। तो 31 में ऑप्शन सी संस्तुत जो है ये सही है, संस्तुत। क्वेश्चन 32 में पूछा गया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी विधि को शैक्षिक अभियंता किसने कहा था। तो ऑप्शन बी डब्ल्यू चार्टर्स ने इसे कहा था। और 33 में पूछा गया है इनके अनुसार शैक्षिक तकनीकी क्या 5 अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी यानी कि मिचेल के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के 5 अर्थ होते हैं। 34 में पूछा गया है कि इनके द्वारा शिक्षण के 3 स्तर पहचाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी में विगे और हंट के द्वारा शिक्षण के 3 स्तर जो हैं ये पहचाने जाते हैं। यहाँ पर 35 में पूछा गया संप्रेषण है तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 36 में द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग इनका एक पत्र था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर स्किनर का ये पत्र था। 37 में है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के चयन की कसौटियों की संख्या है। तो ऑप्शन सी 6 ये सही है। और 38 में है संकल्पना सम प्राप्ति प्रतिमान इनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। अन्वेषण की व्यक्तिगत प्रणाली को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है केलर प्लान के नाम से जाना जाता है। दल शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग क्या है। तो इसमें 3 प्रकार का होता है, ये सही है क्योंकि इसमें 3 से 2 से ज़्यादा टीचर हो जाते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी विशुद्ध संस्कृत भाषा थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की समय अवधि थी। तो ऑप्शन ए 22 वर्ष थी। विलियम एडम को अपनी प्रतिवेदन तैयार करने का आदेश किसने दिया था। 43 में पूछा गया है, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे। तो 100 अनुच्छेद थे। और 45 में विश्वविद्यालयों में विद्वत परिषद के गठन का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। 46 में इसके द्वारा ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो 46 में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट है। त्रिभाषा सूत्र को प्रतिपादित किया था। तो 47 में ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा किया गया था। 48 में है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय समिति ने सितंबर 1990 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी राम मूर्ति समिति ने प्रस्तुत किया था। 49 में है निम्नलिखित में से कौन एक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। तो ऑप्शन डी ग्रीष्मकालीन शिक्षक शिक्षा पाठचर्या।
और एनसीटीई अधिनियम इस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन ए 1993 में ये राइट है। 51 में है क्रिया प्रधान पाठचर्या की संकल्पना इनके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन बी डीवी के द्वारा दी गई थी। उपयोगिता का सिद्धांत संबंधित है? तो ऑप्शन सी पाठचर्या से संबंधित है। 53 में है पाठचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं बल्कि यह अनुभवों की संपूर्णता को समाहित करता है कहा गया? ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था। और 54 में है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए 1954 में की गई थी। 55 में निम्नलिखित में से एक सही कथन का चयन कीजिए? तो ऑप्शन बी यहाँ पर पाठचर्या के निर्माण में आवश्यकता का निर्धारण एक चरण होता है, ये ऑप्शन राइट है। और 56 में है संज्ञानात्मक क्षेत्र समाहित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर अनुमूलन को नहीं करता है। और 57 में है पाठचर्या विकास के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की लचीली व्याख्या इनके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर डी ब्लूम के द्वारा की गई थी, राइट है। 58 में है रॉस ने अपनी पाठचर्या को इतने भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन सी भौतिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में विभाजित किया है, ये ऑप्शन राइट है इसमें। 59 में है जॉन लॉक ने अपनी पाठचर्या को विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए 6 भागों में किया है। 60 में है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन सी वर्ष 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। 61 में है टोकोफेरॉल इस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। गाय का दूध एक अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन बी का होता है। 63 में है बच्चों में सूखा रोग इस विटामिन की कमी का एक लक्षण है? तो विटामिन डी की कमी का एक लक्षण है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 64 में पूछा गया है एक वयस्क के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है लगभग? तो ऑप्शन सी यहाँ पर है 50 से 60 ग्राम होती है, ऑप्शन 65 सी राइट है यहाँ पर। 65 में निम्नलिखित में से एक घटक कार्बोहाइड्रेट का नहीं है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन इसका घटक नहीं है। 66 में यह एक लीवर में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट है, विटामिन ए पाया जाता है लीवर में। 67 में है शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक लक्षण है? तो सल्फर आवश्यक तत्व या लवण है। नेक्स्ट है 68 में लिपिड की अधिकता के कारण होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी कि रक्तचाप, मोटापा और कार्डियक समस्या लिपिड की अधिकता के कारण हो जाती है। 69 में है ग्लूकोज की अधिक मात्रा इसमें संरक्षित होती है? तो ऑप्शन बी लीवर एवं मांसपेशियों में होती है। 70 में पूछा गया है नीचे दिए गए में से एक गलत वाक्य का चयन करिए? तो यहाँ पर हमें गलत वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन बी में है विटामिन का संयुक्त 8 विटामिन में से एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन फर्स्ट संतुलित आहार का शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, सही है। और सी दुग्ध को संग्रहित करने की एक विधि पाचुरीकरण है, ये भी सही है। ऑप्शन डी भी राइट है कि सब्जियों में से जल को हटा देने से निर्जलीकरण कहलाता है। 71 में है जंगल सूखे को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो आर्द्रता और वर्षा को बढ़ाकर। 72 में है मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। 73 में है भारत वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। 74 में है पृथ्वी सम्मेलन का स्थान था? तो ऑप्शन सी रियो द जेनरियो था। 75 में है सरकार द्वारा इस वर्ष हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी 91-92 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। 77 में है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली गैस है? तो ओजोन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। 78 में है UNFCCC का विस्तारित रूप है? तो ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन बी राइट होता है। 79 में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की संख्या का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर 9 राइट है।
80 में पूछा गया है कि वायु प्रदूषित कही जाएगी यदि उनमें कार्बन के ऑक्साइड हो, सल्फर हो और अधिक मात्रा में ठोस कण हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है कि चारों होने पर वायु प्रदूषित कहलाएगी। 81 में है, किसने कहा था कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास करना है। तो ऑप्शन सी वर्टन ने बोला था। 82 में है, आधुनिक पर्यवेक्षण आधारित होता है तो मूल्यांकन केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के विभाग हैं तो उपयुक्त सभी, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और विज्ञान गणित, ये सभी एनसीईआरटी के विभाग हैं। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एक पुस्तक है तो ऑप्शन बी जे.वी. सीयर्स की ये पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर 85 में है, नौकरशाही बल देती है व्यक्तिगत क्षमता पर, कार्य पूर्णता पर, अनुभव पर, तो उपयुक्त सभी पर देती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। नियुक्ति और नियंत्रण इसके कार्य हैं तो 86 में ऑप्शन बी प्रबंधन के कार्य हैं। नेक्स्ट 87 में है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय संगठन का क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन डी पुस्तक रक्षण इसका एक क्षेत्र नहीं है। 88 में है, इसके अनुसार निर्णय के 6 चरण होते हैं तो बी हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार। 89 में है, प्रधानाध्यापक का गुण होता है तो डी उपयुक्त सभी गुण होते हैं, यानी कि प्रजातांत्रिक पागम, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक कौशल, ये सभी एक प्रधानाध्यापक के गुण होते हैं। यहाँ पर 90 में है, शिक्षक राष्ट्र के कल्याण का संरक्षक है कहा गया था, किसने बोला था। तो राधा कृष्णन के द्वारा ऐसा बोला गया था। 91 में है, वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मानक कहा गया है, ऐसा किसने बोला था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है कि गिलफोर्ड ने ऐसा बोला था। 92 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होता है। तो प्रवीणता परीक्षण इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए। 93 में है, समानता गुणांक को कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर है, एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता कहा जा सकता है। 94 में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए बोध एक पूर्वापेक्षा है तो ऑप्शन डी यहाँ पर अनुप्रयोग जो है ये राइट है। 95 में निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। तो ऑप्शन बी साक्षात्कार व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। 96 में है, विद्यार्थी के विद्यालय जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण कहलाता है तो उपाख्यानात्मक आलेख यानी कि एनाकॉर्डल रिकॉर्ड कहलाता है। 97 में है, एक निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण द्वारा कौन एक न्यूनतम परीक्षण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर तथ्यात्मक सूचना राइट है। 98 में है, अध्यापक द्वारा निर्मित और प्रमाणीकृत परीक्षणों के मध्य अंतर्मुखता निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है तो ऑप्शन सी यहाँ पर मानक राइट होता है। 99 में है, एक उपलब्धि परीक्षण में किसी एक एकांश का सबसे वांछनीय कठिनाई मान पर मूल्य स्तर है। तो ऑप्शन फर्स्ट 0.7 से 0.3 तक जो है ये एकांश का सबसे वांछनीय कठिनाई मान का मूल्य स्तर है। 100 में है, विचलन के मानों में सबसे अधिक विश्वसनीय मान कौन सा है। तो ऑप्शन सी मानक विचलन यहाँ पर राइट है।